हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम के बारे में। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा या फिर बहुत सारे मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं पीछे, वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, जिसमें मैंने बात किया है कि राइटेबल स्ट्रीम, रीडेबल स्ट्रीम, डुप्लेक्स स्ट्रीम, इन सारी स्ट्रीम के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। और उन वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, राइट। मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा इन वीडियो का, सो आप जाके देख सकते हो। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम की बात करूं तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को एक पाइप की तरह समझ सकते हो, जो रीडेबल स्ट्रीम से राइटेबल स्ट्रीम को कनेक्ट करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रीडेबल स्ट्रीम है और यहाँ पे एक राइटेबल स्ट्रीम है, और आपको रीडेबल स्ट्रीम से डेटा को राइटेबल स्ट्रीम में लिखना है और उन डेटा पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उन डेटा को, तो यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हो। तो जब आप रीडेबल स्ट्रीम से राइटेबल स्ट्रीम में डेटा लिखोगे तो वहाँ पे बीच में जो आपका लॉजिक है, जो कि ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट होगा और जिसके कारण हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, राइट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं रीडेबल से राइटेबल स्ट्रीम में, तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम बना सकते हैं और मैनिपुलेशन कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। और ऑन द फ्लाई का मतलब होता है चंक्स बाय चंक्स हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम एक डुप्लेक्स स्ट्रीम है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये डुप्लेक्स स्ट्रीम की तरह काम करता है बीच में, और रीडेबल और राइटेबल दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करता है, राइट। और रीडेबल से राइटेबल में यहाँ पे एक डेटा का फ्लो पास करता है, ठीक है। थ्योरी में तो हमने इन चीज़ों को समझ लिया, प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू करके इन चीज़ों को देखते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना लिया है transform.js नाम का। मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं रीड data.txt, जो कि एक स्मॉल केस में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसको मैं कैपिटल करके मैं राइटेबल स्ट्रीम में लिखने वाला हूँ। ये एग्जांपल बहुत ही सिंपलिस्टिक है, लेकिन ये एग्जाम्पल ये शो करता है कि कैसे हम एक फाइल या एक रीडेबल स्ट्रीम से डेटा को ट्रांसफॉर्म करके हम राइट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लास है जो कि है ट्रांसफॉर्म नाम का, और सबसे पहले हमें उससे रिक्वायर करना होगा, राइट। तो कॉन्स्ट रिक्वायर नोड ट्रांसफॉर्म, सॉरी स्ट्रीम। तो यहाँ पे नोड के स्ट्रीम जो पैकेज है उसमें हमें ट्रांसफॉर्म नाम का एक क्लास मिल जाएगा, ठीक है। हम अपना क्लास बनाते हैं। क्लास ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम नाम का एक हमने अपना क्लास बनाया है। इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म क्लास हमने इंपोर्ट किया है वो उससे, राइट। तो एक्सटेंड करते हमने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म क्लास इंपोर्ट किया है उससे, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, ऑक्शन ले लेते हैं, तो जो भी ऑक्शन में मिलने वाला है, तो सबसे पहले मैं सुपर में इन ऑक्शंस को पास कर दूंगा, राइट। तो यहाँ मैंने सुपर में पास कर दिया है ये ऑक्शन, जिसके कारण ये ट्रांसफॉर्म क्लास में वो ऑक्शंस प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक मेथड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, और इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती है, राइट। तो पहला तो मिलता है चंक्स, दूसरा मिलता है इनकोडिंग, और तीसरा मिलता है हमारा कॉल बैक, ठीक है। तो ये चंक्स, इनकोडिंग और कॉल बैक ये आता कहाँ से है? ये ट्रांसफॉर्म मेथड जो है वो, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो अगर हम चंक्स को अपर केस करना चाहते हैं तो चंक्स हम जानते हैं कि बाइनरी होता है, और अपर केस चंक्स डॉट टू स्ट्रिंग, चंक्स के बाद मैं टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने वाला हूँ ताकि मैं इस बाइनरी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ टू अपर केस फंक्शन। तो
तो ये अप्लाई करने से हमारा जो भी ये चंक्स में डेटा आ रहा होगा वो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये डेटा को कन्वर्ट करेंगे तो हमें पुश मेथड कॉल करना होगा, राइट। इसमें पुश और कॉल बैक दोनों को हम कॉल कर सकते हैं। तो पुश मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे रीडेबल साइट पे ये डेटा भेज दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब मैं इस डेटा को पुश करता हूँ, तो दिस डॉट पुश, और इसमें मैं ये जो चंक्स है टू अपर केस रख देता हूँ। और उसके बाद हमें कॉल करना होता है ये कॉल बैक मेथड। कॉल बैक मेथड इंडिकेट करता है कि इस डेटा पे जो भी ऑपरेशंस करना था वो परफॉर्म हो चुका है, अब आगे नेक्स्ट चंक के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्म मेथड है जिसमें मैंने अभी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया है और उसको पुश किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे रीडेबल और राइटेबल का एक स्ट्रीम बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीडेबल का स्ट्रीम बनाया fs डॉट, और fs को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट fs रिक्वायर नोड fs, राइट, नोड fs, ठीक है। अब यहाँ पे मैं fs डॉट क्रिएट रीडेबल स्ट्रीम, और इसमें मैं रीड डॉट txt फाइल नेम पास कर देता हूँ, तो रीड डॉट txt, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइटेबल स्ट्रीम बनाता हूँ, fs डॉट क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम, और यहाँ पे राइट डॉट txt ये फाइल मैंने बता दी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रीडेबल और राइटेबल दो स्ट्रीम बन चुके हैं, और मैं यहाँ पे रीडेबल स्ट्रीम पे पाइप करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं पास थ्रू स्ट्रीम। तो जैसे ही मैंने रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम किया तो यहाँ पे जो रिटर्न होके मिलेगा हमें वो रीडेबल स्ट्रीम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हो आप चंक्स में हम डेटा को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रीडेबल स्ट्रीम मिलेगा। और इसके ऊपर भी मैं पाइप कर सकता हूँ, राइट, और इसके ऊपर मैं पाइप कर दूँगा राइटेबल स्ट्रीम का, ठीक है। तो ये मैंने राइटेबल स्ट्रीम को पाइप कर दिया, और इसी मैकेनिज़्म को कहते हैं पास थ्रू स्ट्रीम, राइट। तो यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाए तो यहाँ पे आप पास थ्रू स्ट्रीम को पढ़ सकते हैं कि ये क्या होता है, और चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे, और इस कोड को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट डॉट txt अभी मेरा एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी डेटा नहीं है, और मैं यहाँ पे स्ट्रीम फोल्डर के अंदर हूँ। तो नोड ट्रांसफॉर्म डॉट जेस जैसे ही मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी तरीके का एरर हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर मैं राइट डॉट txt में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि वो सारे कैरेक्टर्स हमें अपर केस में देखने को मिलते हैं, जो मैंने यहाँ पे रीड डॉट txt से रीड किया है, बीच में ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक चलाया है, और हम उसके बाद राइट कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ये काम कहाँ आता है नॉर्मली? तो देखो, जब भी हम कुछ बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें चंक्स बाय चंक्स चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, वहाँ पे हम इन ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो यूज़ किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो zlib एक लाइब्रेरी है जो कि कंप्रेशन करता है स्ट्रीम को, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग जब भी हो रही होती है तो उसको चंक्स बाय चंक्स प्रोसेस करता है, कंप्रेस करता है, देन राइट करता है एक नए राइटेबल स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये सारे काम हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम से करते हैं, और ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम का बेसिक पर्पस यही है कि हम रीडेबल स्ट्रीम से राइटेबल स्ट्रीम में जो भी डेटा लिखने वाले हैं उसको अगर बीच में मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम उन लॉजिक्स को इधर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पुश। तो पुश में हम जब भी डेटा को डालते हैं तो वो रीडेबल साइड पे प्रोवाइड हो जाता है। तो रीडेबल साइड जब मैं कह रहा हूँ तो ये पास थ्रू स्ट्रीम का काम है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में उस डेटा को पाइप किया तो ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम के पास भी अपना एक रीडेबल स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो उन डेटा को वो कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो रीडेबल स्ट्रीम को देता है।
और उन रीडेबल स्ट्रीम पे मैं अगर राइटेबल स्ट्रीम लगाऊं तो वहाँ पे राइटेबल स्ट्रीम डेटा को राइट कर देता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पाइप थ्रू क्या होता है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम को पास करते हैं और ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम रिटर्न करता है हमारे पास रीडेबल। और यहाँ पे रीडेबल जब भी रिटर्न करेगा तो उसके ऊपर भी हम पाइप कर देंगे और हम पाइप करके उन डेटा को जो कि रीडेबल स्ट्रीम में है ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम के, उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।